हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्राउड एम्पायर का एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आप सभी दोस्तों ने इसके पिछले एपिसोड को अच्छे से देख लिया होगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लीफू चूकिंग को हराना चाहता था, इसलिए वो एक पवेलियन में जाकर अपने लिए अच्छे से स्क्रॉल खरीद लेता है। तभी वहाँ पर लीफू के बाहर आते हुए अचानक से रास्ते में उसे चूयांग मिल गया था। चूयांग उसे ललकार रहा था, इसलिए मजबूरन लीफू को उसे फाइट करना पड़ गया था और उसकी अच्छी खासी पिटाई भी करता है। इसके बाद लीफू जैसे ही अपने घर चला गया था तो कल्टीवेशन करते टाइम उसके पीछे से स्पिरिचुअल ट्री तैयार हो गई थी, इसलिए जो कि उसे पीछे धकेल लेती हुई उसे अंदर लेकर चली गई थी। अचानक से मॉन्स्टर बेस में पहुंच जाने के बाद लीफू को पता चल गया था कि मुझे तो एक काफी अच्छा खासा और एक कीमती सा ट्रेजर मिल गया है, जिसके बारे में वो कह रहा था कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीफू अपने उन दोनों स्क्रॉल का यूज करती हुई अपने मेरिडियंस को भी अनब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके कुछ मेरिडियंस ब्लॉक हो चुके थे। लीफू कल्टीवेशन करने के साथ साथ लगातार ही कोशिश कर रहा था और सबसे पहले उसने एक ही स्क्रॉल की टेक्निक को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया था और वो उसने उसे सीख लिया था। इसके बाद वो अपने दूसरे स्क्रॉल को सीखने की कोशिश करता है। लीफू के फर्स्ट टेक्निक को एक्टिव करने के बाद उसके सामने 9 थंडर सील आ चुकी थी और वो सील लीफू को ये बोल रही थी कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। साथ ही साथ में लीफू से चैलेंज करता है कि मैं तुम 9 थंडर सील को हराने की ताकत रखता हूँ। लीफू लगातार ही एक लंबे अरसे तक कल्टीवेशन करते जा रहा था ताकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना दे। साथ ही साथ में वो उसने उस सील को भी चैलेंज दे रखा था। फाइनली हम देखते हैं कि लीफू के लंबा अरसा गुजर जाने के बाद वो जंगल आ गया था और वहां पर एक दरख्त पर अटैक करके अपनी पावर देखता है। लीफू लगातार ही कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ में वो बार बार एनर्जी को भी रीजनरेट कर रहा था और बार बार ही उस दरख्त पर हमले किए जा रहा था ताकि वो देख सके कि वो कितना पावरफुल हो गया है। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीफू ने चूकिंग को जो चैलेंज दे रखा था उसके 3 महीने गुजर चुके हैं। अब हमें बैटल अरीना का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर लोग धीरे धीरे करते हुए जमा होने लग गए थे। वहां पर बाकी सभी एल्डर मास्टर भी आ चुके थे। साथ ही साथ में लीफू भी अपनी सिस्टर और खादिमा को समेत ली हुए वहां पर आ गया था। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि ये दोनों का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लीफू एक बेकार सा कल्टीवेटर है और चूकिंग चू फैमिली का एक बहुत बड़ा कलाकार है, इसलिए इन दोनों के बीच में कैसी फाइटिंग होगी। चूकिंग तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बोलते हुए पास में बैठा हुआ डिसाइपल से कहता है कि अरे खामोश हो जाओ, तुम जानते नहीं हो कि ये कल्टीवेटर जिसका नाम लीफू है अब काफी ज्यादा पावरफुल बन गया है और इसने कल्टीवेशन भी सीख ली है। तभी वहां पर मिस लिंग भी आ जाती है, जो कि लीफू को बोल रही थी कि लीफू अगर तुम हारो या जीतो हमारी और तुम्हारी मंगनी टूट ही जाएगी, इसलिए मुझे तुम्हारे हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ में मिस लिंग लीफू को चढ़ाते हुए ये भी बोल रही थी कि मुझे अब कोई और पसंद आ गया है, शायद तुम्हें उसका नाम भी मालूम हो। अब लीफू भी ये सारी की सारी बातें सुनते हुए काफी गुस्सा हो रहा था, लेकिन खैर वो कुछ करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि आज के दिन वो कंपटीशन के लिए आया हुआ था और वो चाहता था कि मैं चूकिंग को हरा दूं। इसलिए उसे बता दिया कि उस लड़के का नाम हुआंग है। ये सुनकर तो लीफू भी उसे कहता है कि मैं उस लड़के को अच्छे से जानता हूँ, वो आपकी तरह की लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले सकता है और ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। अब लीफू की ये बात सुनकर तो गुलिंग को भी गुस्सा आने लग गया था, लेकिन खैर लीफू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ नहीं कर पाओगी और मैं आज के दिन कंपटीशन विन कर ही लूंगा, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम आज हारोगे और अब वो गुस्से से वहां से चली गई थी। साथ ही साथ में हमें ये भी पता चलता है कि वहां पर चू फैमिली की और भी सारे के सारे मास्टर आ जाते हैं। उनका ग्रेट एल्डर मास्टर आकर सबको बैठने का बोल रहा था। ग्रेट एल्डर ने भी लीफू को देख लिया था, लेकिन ग्रेट एल्डर को इस बात का इल्म नहीं था कि लीफू अब पावरफुल हो चुका है, इसलिए वो लीफू पर दिल ही दिल में हंस रहा था। अभी वहां पर हम देखते हैं कि चूकिंग के साथ 2 और लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तो उनकी खादिमा बोल रही थी कि अरे ये तो अपने साथ 2 और लोगों को भी लेकर आ गया है। जिसमें पास में खड़ी हुई लड़कियों से कहती है कि तुम जानते नहीं हो कि चू फैमिली का सबसे बड़ा राज है और वो ये 3 ही है जिनकी वजह से उनका ये राज चल रहा है, क्योंकि ये 3 सबसे बड़े और पावरफुल वॉरियर हैं। अभी यहाँ पर वो लड़कियों से बताती है कि इसने लिंगयुआन पैलेस को हरा दिया था। लिंगयुआन पैलेस का नाम सुनते ही तो वहाँ के हमें मनाजिर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर काफी खूबसूरत चीजें हुई थी और वहाँ पर काफी सहूलियात होने के साथ साथ राजनीति थी। अब इनके बीच में ये सारी की सारी बातें चल ही रही थी। अचानक से चूकिंग भी लीफू के करीब पहुंचा गया था, जो कि लीफू को बोलता है कि लीफू मुझे तुम पर इतना भरोसा और यकीन नहीं था कि तुम इस कंपटीशन में आओगे भी। लीफू भी उस गुस्से से उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता, लेकिन
तुम्हें हराने के लिए मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ गया था। चूकिंग गुस्सा होकर अपने दोनों साथियों को लेकर चला जाता है। अचानक से वहाँ पर लीवू आ जाती है, जो कि लीवू से बोल रही थी कि लीवू क्या तुम जानते हो कि आज तुम हारने वाले हो क्योंकि तुम्हारे साथ चीटिंग होने वाली है। लीवू भी मिस लीवू से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है और तुम्हें मेरी फिक्र होने लग गई है। तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आकर बताता है कि मिस लीवू तुम्हें चूयांग ने बुलाया है। अब ये सुनकर तो वो दोनों काफी परेशान रह गए थे कि मुझे चूयांग क्यों बुलाएगा। लीवू मिस लीवू से कहता है कि मिस लीवू मैं जानता हूँ कि चूयांग किस टाइप का बंदा है, इसलिए तुम्हें उससे होशियार रहने की जरूरत है। इसलिए उसकी बात सुनते हुए उसे कहती है कि अरे तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लग गई है, और वो वहाँ से चली गई थी। अगली ही पल चू फैमिली का एक मास्टर आगे आते हुए बोल रहा था कि आज एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है जो कि चूकिंग और लीफू के बीच होगा। चू फैमिली का वो एल्डर मास्टर सभी के सभी लोगों को बोल रहा था कि मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस फाइट को देखने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ में वो चूकिंग की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था कि लीफू पर अपना हाथ जरा धीरे धीरे रखना। लीफू ने भी ये सारी की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो काफी गुस्सा हो चुका था। यहाँ पर उसकी सिस्टरों से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लीफू से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीफू भी अगली ही पल उस बैटल अरीना में पहुंचा गया था, जहाँ पर सबसे पहले तो वो चूकिंग पर हमला कर देता है। साथ ही साथ में चूकिंग ने भी उस पर हमला करने के लिए अपनी स्टार टेक्निक को एक्टिव कर दिया था। चूकिंग के पास मौजूद स्टार टेक्निक को देखकर वहां पर मौजूद सारी की सारी डिसाइबल काफी हैरान परेशान रह गए थे कि चूकिंग के पास स्टार टेक्निक है, लेकिन वो काफी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन थी। लीफू ने भी उसे देख लिया था, इसलिए उसे अंदाजा हो रहा था कि चूकिंग कितना पावरफुल है, लेकिन लीफू अभी यहाँ पर अपनी पावर्स पूरी नहीं दिखाना चाहता था। चूकिंग 7th लेवल के करीब पहुंच गया था, क्योंकि उसकी पावर से अंदाजा हो रहा था कि वो 7th लेवल पर बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। इसलिए वहां पर बैठे बैठे डिसाइपल बोल रहे थे कि ये हमारी चू फैमिली का प्राउड है, लेकिन लीफू को ये सारी बातें काफी गुस्सा दिला रही थी। साथ ही साथ में चू फैमिली के बाकी सभी लोग भी काफी खुश दिख रहे थे। दूसरी तरफ लीफू ने भी अपनी स्टार टेक्निक को एक्टिव कर दिया। ये देखकर तो वो डिसाइपल अब भी दंग खड़े रह जाते हैं कि लीफू ने भी स्टार टेक्निक को हासिल कर रखा है। लीफू चूकिंग से कहता है कि चूकिंग तुम जानते हो कि मैं भी 6 लेवल रियलम को जानता हूँ और उसे मैंने अचीव किया हुआ है। और वो जैसे ही 6 रियलम की पावर दिखाता है तो उसे देखकर चूकिंग भी हैरान रह गया था। चूकिंग उसे देखकर हैरानी में ये बोल रहा था कि अरे इसने इतने शॉर्ट टाइम में इस लेवल को कैसे अचीव कर लिया, शायद इसके पास कोई अच्छा सा ट्रेजर हो जिसका यूज करके इसने 6 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी अचानक से चूकिंग गुस्सा होते हुए लीफू टेक्निक का यूज करता है, जिसपे हम देखते हैं कि लीफू के इर्द गिर्द काफी धूल उठने लग गई थी। अब ये देखकर डिसाइपल बोल रहे थे कि ये तो लीफू टेक्निक है, और हमें यहाँ पर इस बात का पता भी चलता है कि जैसे कोई हाई कल्टिवेटर लेवल का बंदा ही इसे अडॉप्ट कर सकता है और वो इसे यूज कर सकता है ताकि वो अपनी पावर को एनहेंस कर ले। साथ ही साथ में यहाँ पर हम लीफू को भी देख रहे थे, जो उसके सारे की सारी जुल्म और बर्बरियत और इस अटैक को बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन खैर लीफू फिर भी हार मानने वाला नहीं था। चूकिंग इस टेक्निक को अपनी हाथ की पावर से कंट्रोल कर रहा था और वो बार बार लीफू को तकलीफ दे रहा था। यहाँ पर दोस्तों एपिसोड तो एंड हो ही गया, लेकिन मैंने आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन कर दी है, जिसे मैंने इसी ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। और उसकी स्टोरी लाइन के साथ साथ ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी की है और इसमें हमें एक अच्छा खासा फाइट और एक्शन देखने को मिलता है। इस सीरीज का नाम किंग ऑफ ग्लोरी है, जो कि एक ऐसे शख्स की स्टोरी के ऊपर बेस्ड करती है जिसकी ब्रोकन मून सिटी को डीमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें इसके पेरेंट्स भी मारे जाते हैं। तो अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक भी इस सीरीज को मेरे चैनल पर नहीं देखा तो जल्दी से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद लिंक को क्लिक करके आप सभी दोस्त इसे एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।